बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। थोड़े थोड़े टॉपिक के साथ साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें भी आज लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक अयादी स्वर संधि। जैसा कि नीचे शब्द दिख रहे हैं, पवन, पावन, नयन, नायिका, ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो भ्रम यह होता है कि कैसे इनको हल करें। इनको हल करने का तरीका क्या है, कब ए होगा, कब ए होगा, कब वो होगा, कब आ होगा, ये मन में भ्रम बना रहता है। तो आइए हम आपको एक छोटा सा और बहुत ही आसान से ट्रिक की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि ट्रिक की दुनिया में सभी स्टूडेंट जी रहे हैं। तो एक शब्द है नयन और एक शब्द है नायक, इसी को ध्यान से समझिए। वैसे इस अयादी स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह होता है एचो अयवायावः, जो ये कहता है एच प्रत्याहार, इस प्रत्याहार के बाद इस प्रत्याहार में ए आई ओ औ आते हैं। ए आई ओ औ ये चार ही लोग आते हैं एच प्रत्याहार। जो लोग प्रत्याहार समझते हैं समझें, जो नहीं समझते हैं वो बिल्कुल न समझें। वो करेंगे क्या, उसके लिए ध्यान दीजिए। चूंकि आज मैं प्रत्याहार की बात नहीं कर रहा हूँ, व्याख्या नहीं करने आया हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं अगर परीक्षा में आ जाता है तो कैसे क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, अयादी स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान जिसको हम यह कह सकते हैं कि यह वह पूरा पूरा रहेगा। ये 95% तक सत्य होता है, 5% में अपवाद होते हैं। देखिए व य मतलब अगर यह वह आया है, मात्रा लगी हो चाहे न लगी हो, उसके साथ कुछ भी न हो। मतलब ऐसा ना हो कि उसके साथ इस तरह प्रत्येक लिखा हो जो आप आधा अक्षर जोड़ते हैं संधि में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यह वह लगभग मध्य में हो, या कभी कल मध्य में नहीं रहता। हम बताए हैं ना 95% ट्रिक्स काम करते हैं, 5% में ट्रिक कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। इस नाते ट्रिक पर ध्यान दें, वो आपके परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। बाकी जब बड़े पैमाने पर जाएंगे, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो ये फेल हो जाएंगे ये ट्रिक। लेकिन यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट हाई स्कूल के स्तर के लिए बड़े काम की चीज़ है, उतने से ही मतलब रखिए। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर कहीं पर ये बार बार दिखने लगे तो समझ जाइए वो अयादी स्वर संधि है। अब करेंगे क्या अयादी स्वर संधि में, अगर उसका खंड करना हो तो जान लीजिए जहाँ यह हो तो यह देखते ही आपके दिमाग में ए आ जाना चाहिए। बस इतना ही ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है इसमें, देखिए अगर हम यह कहें यह ऐसे बन रहा है तो यह और ए बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे हैं कि ऐसे इनकी लिखावट बनेगी। तो जहां आपको यह मिले समझ जाइए वो ए है। बस इतना ध्यान देना है। अब आगे की कहानी देखिए करते क्या है। अब इसका मतलब यह है, यह दिख गया। अब इसके स्थान पर बताए हैं कि ए लिख देना है। ए किस पे लिख देना है, जो इसके आगे वाली मात्रा है। आपको केवल इतना रटना है कि यह का मतलब ही ए होगा, यह का मतलब ही ए होगा। अब आगे देखिए खंड कैसे करेंगे। अब अगर कोई पूछे इसका खंड करिए, इसका संधि विच्छेद करिए, तो विच्छेद करने में क्या करेंगे देखिए। विच्छेद करते समय यहाँ पर न है, अभी मैं बताया हूँ यह का मतलब ए होता है। तो समझिए यह यहाँ चला गया, अब उस पर बचा क्या, यह चला गया। अब यह के बाद वहाँ से अन्न बचेगा। क्यों बचा, अगर उस पर कोई मात्रा नहीं है तो अ बचेगा, अगर है तो मात्रा बचेगा। जैसे हम कह दें नायिका। अब यहाँ भी दिख गया यह का मतलब ए, इसका मतलब हम ना पे ए की मात्रा लगा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह में कुछ नहीं था तो अ बचा था, लेकिन यह पे जो मात्रा दिखेगी वह बचेगा। बस इतना ही ध्यान देना है। तो निधन इका हो गया। अभी आगे मत देखिए अय होगा कि अ होगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। केवल इतने बताए हैं कि जहाँ पर यह हो उसका मतलब ए है। अगर मात्रा है तो वह मात्रा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मात्रा छोटी जिसको ह्रस्व ई बोलते हैं वह लगा है तो इका लिख दिए, यहाँ नहीं था तो अन लिख दिए। वैसे आगे अब चलिए, अब कुछ समझ गए होंगे बात। यहाँ पर न है, यहाँ पर देखिए यह, तो इसका मतलब ए लिखना है। इस पर कोई मात्रा नहीं है तो अक लिखना है। अब एक और उदाहरण ले लें, शयन लिख दें। अब शयन का भी समझ गए क्या करना है, श लिखना है और यह का मतलब ए लिखना है, आगे कोई मात्रा नहीं तो अन है। अब जो दूसरा भ्रम है कि हम अय लगाएं कि ए लगाएं, ए रहेगा कि अय रहेगा, ए रहेगा कि अय रहेगा, ये भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। कैसे,
अब देखिए उसके आगे अगर यहाँ पर आ की मात्रा है तो इस पे ए लगाइए, नहीं है तो न लगाइए। अब देख लीजिए इसके न पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये डंडा नहीं है, मतलब जिसको हम डंडा कह सकते हैं। और डंडा और झंडा का खेल है सब, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब न पे कोई मात्रा नहीं है, तो सीधे सीधे इसका संधि विच्छेद हो गया नेधनन। आगे चलिए, नेधन इका तक तो हम लोग पहुँच गए थे। अब देख लीजिए न पर एक मात्रा लगी हुई है आ की ही मात्रा खोजनी है। अगर आ की मात्रा मिल गई मतलब डंडा मिल गया तो झंडा लगा दीजिए, इसका होगा नैधनिका। वही काम यहाँ करिए। अब यहाँ फिर देखिए, यह का मतलब ए बताए थे, यहाँ कोई मात्रा नहीं थी, नेधन आ को हो गया। अब जो भ्रम बना था इस पे ए की मात्रा लगाएं कि न लगाएं, उसका भ्रम भी दूर हो गया होगा। चेक करिए, न पर आ की मात्रा है मतलब डंडा है तो झंडा लगेगा, यह नैधन अक हो जाएगा। अब यहाँ चलिए, सैन का संधि विच्छेद क्या होगा? यह का मतलब ए है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो अन है, तो शेधन अन है। अब भ्रम ये है कि ए लगाएं कि ए लगाएं, यहाँ देख लीजिए डंडा नहीं है तो झंडा नहीं लगेगा, इसका मतलब यही संधि विच्छेद होगा। एक आध उदाहरण और देख लें, फिर इसकी इस प्रक्रिया को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब अगर हम कह दें नायिका, नायक, चलिए ये वाला और फिर इसके बाद हम वो वाले पा रहे हैं। यहाँ पर फिर समझ गए होंगे। अब ज़्यादा नहीं समझाना है, ना लिखना है। यह का मतलब ए है, मात्रा क्या है? इका, तो नेधन इका। अब चेक करना है कि यह संधि विच्छेद सही है कि नहीं। उसके आगे देख लीजिए, न पर आ की मात्रा है मतलब डंडा है तो झंडा लगा देना है, नैधनिका। यहाँ पर चलिए, न है प्लस यह का मतलब ए है, कोई मात्रा नहीं है तो इक बच गया। अब सॉरी अक बच गया, कोई मात्रा नहीं है तो अक बच गया। अब करना क्या है, देखिए देख लीजिए इसमें आई की मात्रा लगानी है कि नहीं लगानी है। यहाँ देख लीजिए आ की मात्रा लगी हुई है मतलब डंडा है तो झंडा लगेगा, हो गया नैधनक। अब यह वाला भ्रम दूर हो गया। अब आ जाइए वह पर, वह के कुछ उदाहरण मिलते हैं। अब वह का जैसे मिल गया पवन, पवित्र, पवन और पवित्र, पावन। चलिए इन्हीं को देख लिया जाए। यह का मतलब बता दिए थे कि ए होता है, लेकिन वह का मतलब ओ होगा। अब वही काम यहाँ भी करना है। जैसे ही आप वह देखें तो उसका मतलब ओ की मात्रा लगा दीजिए, वही ध्यान यहाँ पर भी है। अगर इस पर कोई मात्रा नहीं है तो अन बचेगा, इसका भी खंड कर लीजिए। प लिख दीजिए, वह आया है तो इसका मतलब ओ की मात्रा लगेगी, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो अन लिख देना है। आगे चलिए, पवित्र है, वह आ गया है तो ओ की मात्रा लगेगी। इस पर देखिए ई की मात्रा बची हुई है तो इत्र हो जाएगा। अब करना क्या है देखिए, अब बात है ओ रहेगा कि औ रहेगा। शेष जैसे पीछे देखा था आपने कि यहाँ पर डंडा है तो झंडा लगेगा, वही काम यहाँ भी करना है। डंडा है, अगर देखिए डंडा प पर आ की मात्रा नहीं हो तो डंडा नहीं है तो झंडा नहीं लगेगा, इसका मतलब पवन का संधि विच्छेद यही होगा। यहाँ पे देखिए पोधन इत्र हो गया। अब देखिए प पर कोई मात्रा नहीं है मतलब डंडा नहीं है तो झंडा नहीं लगेगा, हो गया पोधन इत्र। यहाँ चलिए पावन की बात करिए। पोधन अन तो हम लिख दिए, अब इसको पो है लिखना है कि पौ लिखना है। देख लीजिए डंडा लगा है तो झंडा लगेगा। इस प्रकार हमने देखा कि हम जो अयादि संधि के उदाहरण हैं उसको कितने आराम से कर सकते हैं। देखिए हमने पवन का संधि विच्छेद कर लिया, पावन का कर लिया, नयन का कर लिया, नायक का कर लिया। बचा क्या देखिए, पवित्र हो गया, शयन हो गया, भवन और भाव बचा। इसको देख लिया जाए। भवन समझ गए होंगे, लिखावट पर मत जाइएगा, केवल काम की बात देखिएगा। सार सार को गह दिए, थोथा दे उड़ाए, इतने से मतलब है। भवन को क्या करेंगे अभी बताए हैं, वह मिलने का मतलब ही हो गया कि क्या ओ की मात्रा लगानी है। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो अन बचेगा, मतलब अ बचेगा, आगे जो है वो लगा देंगे। अब चेक करिए, भ पर आ की मात्रा नहीं है, इसका मतलब डंडा नहीं है तो झंडा नहीं लगेगा, हो गया भोधन अन। एक है भावुक, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, भ लिखेंगे और वह का मतलब क्या होता है, ओ लगा दिए। इसका मतलब वह का ओ यहाँ चला आया, यहाँ पर बताया है मात्रा है तो मात्रा लिखेंगे उ और क। अब ये प्रश्न है कि
ओ लगाना है कि अ लगाना है। देख लीजिए, डंडा है तो झंडा लगेगा। इस तरह हम जितने भी अयाद संधि के उदाहरण हैं उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। जो भ्रम बना रहता है ओ लिखना है, अ लिखना है, अ लिखना है, अ लिखना है, बस केवल इतना याद रखना है क्या, अगर यह आया तो उसका मतलब ए होगा, वह आएगा तो उसका मतलब ओ लिखना है। कब ऐ करना है, कब औ करना है बता दिए हैं। डंडा है तो झंडा लगेगा, बस इतना याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले ट्रिक पर। अगले ट्रिक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।